मुरली मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का भरसक प्रयत्न कीजिए। अब आनंद प्राप्ति की जो यात्रा आप हम लोग कर रहे हैं, कुछ दिनों में ये समाप्त होने वाली है। इसके बाद कोई दूसरा प्रसंग लेके आएंगे आपके साथ में, लेकिन अभी भी जितना समय बचा है, मुझे नहीं पता 5 दिन लगें, 1 सप्ताह लगे, 10 दिन लगें, इतने में भी अगर आप दृढ़ता से, परिपक्वता से, एकाग्रता से मन को बस में करके सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करेंगे तो आनंद प्राप्ति का बीजारोपण अवश्य होगा। हमने आज सुबह व्हाट्सएप पे मैसेज जो आप सब लोगों को डालते हैं, उसमें डाला था कि हर वस्तु को पाने का एक मूल्य होता है। हर वस्तु को पाने का एक मूल्य होता है। आप संसार से कोई भी वस्तु लाते हैं तो धन देकर आते हैं, बिना धन के कोई वस्तु नहीं मिलती। लेकिन प्रेम के लिए केवल भाव की आवश्यकता है, और भगवान को पाने के लिए त्याग की आवश्यकता है। अब ये 2 शब्द मैंने कहे, प्रेम को पाने के लिए और ईश्वर को पाने के लिए। दो अलग नहीं हैं, एक ही हैं। ईश्वर का प्रेम पाने के लिए भाव और त्याग। हमारे पास भाव नहीं है, सबके पास है। फिर कहाँ कमी है? त्याग में कमी है। अभी पीछे आप लोगों के साथ जो चर्चा चली यज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्री जी के विषय में, उसमें भी मैंने आपसे निवेदन किया कि त्याग में हम लोग समझ ही नहीं पाते, और इतना खुल के आपके साथ में चर्चा चली और ये बताने का, समझने का प्रयत्न किया गया
कि त्याग किसका करना है, उसके त्याग होते ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी। प्रेम का आनंद आपको महसूस होने लगेगा। वो क्या है? मेरेपन का त्याग। ये मेरापन क्या है? आपने जड़ वस्तुओं में, जड़ रिश्तों में, जड़ संबंधों में, जड़ संसार में अपनापन किया हुआ है। किसी और की क्या कहूं, सबसे बड़ी हमारी त्यागने की चीज है कि शरीर में भी अपनापन नहीं होना चाहिए। भगवान की कृपा मान करके इस देह में रहिए। ये सत्य है, इस देह में हरि मिलत है, इसमें कोई संशय की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो शरीर को अपना मानता है, मेरा शरीर है, मैं शरीर हूं, उसने त्याग नहीं किया। शरीर में रहना पाप नहीं, अपने पन का त्याग करना है। कल हम आपसे बात कर रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साधना और सिद्धि। सब लोग साधना करते हैं। ये साधना किसके लिए करनी है? मन को साधने के लिए। ये संसार के दुख हमें क्यों महसूस होते हैं? क्योंकि हम, ध्यान से सुनिएगा, संसार की वस्तुओं से, संसार के रिश्तों से सुख की अपेक्षा करते हैं। आप और हम सब लोग जड़ वस्तुओं से, जड़ संबंध से अपेक्षा करते हो और उसका दुख मिलता है। तो अपेक्षा, ये वर्ड सब अपने हृदय में नोट कीजिएगा। महात्मा बुद्ध कहते थे, तुम अपेक्षा ही छोड़ दो तो तुम्हें क्या कोई दुख दे सकता है? ऐसे कैसे छोड़ दें? नहीं छोड़ सकते तो दुखी रहिए। सुखदाता को पाने की चेष्टा मत कीजिए। अपेक्षा माने ही आशा होती है। संसार से आशा करोगे तो निराशा मिलेगी, धन से आशा करोगे तो निराशा मिलेगी। किसी भी माइक वस्तु से, माइक रिश्तों से आशा करोगे, अपेक्षा करोगे तो दुख की जननी है। इसीलिए मैंने कहा अपेक्षा छोड़ दीजिए तो तुम्हें कोई दुख होगा ही नहीं। ये आज के सत्संग में मैंने सबसे पहला शब्द आप लोगों से निवेदन किया, बस अपनी मेमोरी में कहीं पर लिख के छोड़ दीजिए। जब मौका मिले, समय मिले, तब इसके ऊपर थोड़ा विचार कीजिएगा। सोचना कि जितने भी दुख मिल रहे हैं अपेक्षा के कारण। एक तरफ तो गाते हैं, आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे, लेकिन यहां तो देखने में आ रहा है हर रिश्ते से आशा, धन से आशा, शरीर से आशा, मकान से आशा, दुकान से आशा। एक ही लाइन में संत महात्मा कहते हैं कि माया महाठगनी हम जानी। कमाल है। भगवान को छोड़कर और जीव को छोड़कर, आत्मा को छोड़कर और परमात्मा को छोड़कर
सब नोट करें, जो कुछ है वो माया है बस। अब आपको सोचना नहीं पड़ेगा माया किसे कहते हैं। आत्मा और परमात्मा को छोड़कर सब कुछ माया का है। इस पर विचार कीजिएगा, एकांतगामी होकर के सोचिएगा कि मेरे दुख का कारण क्या है। परिवार से दुख मिल रहा है, रिश्तों से दुख मिल रहा है, धन है लेकिन दुख मिल रहा है, मकान है लेकिन दुख मिल रहा है। इस पर विचार करना, मनन करना, ध्यान करना। लेकिन मेरा निवेदन है, अगर अपेक्षा छोड़ दो, कोई मांग ना रहे, इसका मतलब आप जाग गए हो, आप होश में आ गए हो। अन्यथा अगर संसार से आशा है, रिश्तों से अपेक्षा है, तो ये तो दुख की जननी है। अभी अब हम जागे हुए नहीं हैं, हमारा शरीर जागा हुआ है। आत्म जागृति को जागृति कहते हैं। क्यों? मिलना किसी से कुछ नहीं है, मिलना किसी से कुछ नहीं है। बस इतनी जागृति जिस दिन आपको हो गई, अचानक महसूस करोगे तुम्हारे जीवन से दुख विसर्जित हो गया, चला गया। अरे गया कहां दुख? कल तक मैं बहुत दुखी था, कल तक अपेक्षा थी, अपेक्षा थी, आशा थी, मैं जागा हुआ नहीं था। अब कोई दुख नहीं देता। क्या मतलब? सुख संसार से, जड़ वस्तुओं से, माया से ना मांगो तो कोई दुख है ही नहीं, दुख है ही नहीं। इसलिए मैंने ये सोचा कि सबसे पहले आपके साथ इसी पर थोड़ा सी चर्चा कर ली जाए। सब अपने आप सोचिएगा, हमने तो उसे बहुत सुख दिया, हमने तो उसकी बहुत सेवा की, हमने तो उस पर बहुत पैसा खर्च किया, हमने तो बहुत टाइम दिया, उसने हमारे लिए कुछ नहीं किया। इसका मतलब जो भी कुछ आपने किया वो स्वार्थ में किया, वो परमार्थ तो था ही नहीं। और स्वार्थ से तो दुखी मिलता है। छोटा सा शब्द है, त्यागने में हम कमजोर, अपेक्षा के कारण हम दुखी। और ये भी संत महात्माओं ने कहा, इस देह में हरि मिलत है। संसार की सेवा में कोई दुख नहीं है, लेकिन आप सेवा नहीं करते। हम अपेक्षा करते हैं, इसलिए दुख भोगते हैं। कल हमने आपसे 2 ही लाइन कही थी कि परमार्थ की साधना, एक होती है स्वार्थ की साधना, जो सारे संसार के जीव कर रहे हैं। परिवार का मुखिया बन के परिवार का पालन करना, यह भी परमार्थ का कार्य है। बस स्वार्थ ना हो। मैंने पत्नी के लिए या पत्नी मेरे लिए करे, मैंने बेटे के लिए किया, बेटा मेरे लिए करे, ये स्वार्थ आ गया। तो ऐसे कैसे होगा? मैं भगवान के बच्चों की सेवा कर रहा हूं, भगवान के मकान में भगवान के बच्चों की सेवा भगवान मुझसे करा रहा है, बल्कि इससे भी और आगे बढ़ जाओ, मैं तो केवल अपना नाम कर रहा हूं, कर तो परमात्मा ही रहे हैं। वो तो मुझे केवल सम्मान दिला रहे हैं। आप देखिए, एक कदम और आगे बढ़ गए। मैं कुछ भी नहीं, करते हो तुम कन्हैया
मेरा नाम हो रहा है। सोचिए, जीवन में सुखदाता के अंश को दुख कैसा, बार बार सोचिए। सुखदाता के अंश को दुख कहां से मिला और क्यों मिला, कैसे मिला? अब हम अपना परिचय भूल गए थे, अब तो याद आ गया। इसी को तो कहा गया कि जीवो अपनी भूल सुधारो। भूल थी हमारी, सब में परमात्मा को नहीं देखा, ये हमारा पाप था, हमारी भूल थी। अब हम जाग गए, कोई बात नहीं, जब जागे तब सवेरा। ऐसा कभी मत सोचिएगा हमने इतना दान किया, इतनी पूजा की, इतना पाठ किया, इतना जप तप किया, फिर तो हमें सुख मिलेगा। ना 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 ना, धोखा है। मैं तो आप लोगों से निवेदन करता हूं, हमने जो भी, कुछ लोग कहते ना अब अपने परिवार की, अरे बाबा यही तो स्वार्थ है अपने परिवार की। ध्यान से सुनो, अपने परिवार की सेवा स्वार्थ की सेवा है, भगवान के परिवार की सेवा परमार्थ की सेवा है। बस अपने पन का ही तो त्याग करना है। धन्य हो यज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्री, जिसको पराशर मुनि ने एक शब्द में समझा दिया। मील का पत्थर है ये। और ऐसा नहीं है, मैं जानता हूं आप में से कुछ भक्त लोग ऐसे हैं जो जीवन में इसको अटल सिद्धांत मान के वो अपना भी रहे होंगे। प्रयत्न करेंगे हम लोग, हम होंगे कामयाब एक दिन। निराशा नहीं लानी मन में। क्यों? अब निराशा कैसी, जब हमको अपना परिचय पता चल गया कि मैं परमात्मा का पुत्र हूं, परमात्मा के घर में रहता हूं, परमात्मा की कृपा का पात्र हूं, और संतों से पता चल गया इस देह में हरि मिलत है। अब कल तक मैं स्वार्थी था क्योंकि अपेक्षा थी, अपेक्षा छोड़ दी, प्रत्येक कर्म आपका परमार्थ हो गया। देखिए, छोटी छोटी सी हम लोगों की तो भूल है। इसमें क्या वेद करेंगे, क्या शास्त्र करेंगे, क्या गीता करेगी, क्या भागवत करेगी। मैं का पता नहीं और मैं गीता पढ़ रहा हूं, मैं का पता नहीं मैं भागवत पढ़ रहा हूं, मैं का पता नहीं मैं मंदिर में पूजा कर रहा हूं। तो पूजा कर कौन रहा है? शरीर, इंद्रियां, मूर्ति की। वहां प्रेम कहां है, वहां भाव कहां है? वहां तो स्वार्थ है मांगने का। और आप कहेंगे सारा संसार यही कर रहा है, तो इसी प्रकार संत महात्मा कहते हैं ना, लाखों में से कोई एक भगवत प्राप्ति कर पाता है। और मैं तो परमात्मा से उम्मीद करता हूं, और आप भक्तों से पूर्ण उम्मीद करता हूं, आप सब भगवत प्राप्ति करोगे। संकल्प करना होगा, कोई गला घोट साधना नहीं करनी। प्रत्येक कर्म भगवान का मान के उनके निमित्त करना, हो गया परमार्थ का कार्य। यही तो साधना है। अपनी सोच को बदलो। इसलिए मैंने कहा, इस परमार्थ में और स्वार्थ में सबसे बड़ा फेर किसका करना है? कोई बता सकता है? कल मैंने 4 बार एक शब्द बोला था, मन का फेर, बस और कुछ नहीं करना। हम परिवार में अपनापन पा करके, मेरा परिवार है, मेरे का दोष है, ये मन को समझाना है। मैं भगवान के परिवार की सेवा कर रहा हूं, ये सब बच्चे भगवान के हैं। देखिएगा उन्हीं बच्चों को कितना सम्मान हो गया। सिर्फ मन के साथ
हेर फेर करो, यही तो साधना है। अब हम क्या कहते हैं, मन को तो फेरते नहीं, इसीलिए कहा गया कर का मन का फेंक कर मन का फेर। शरीर का नहीं, शरीर तो सड़ गल जाने वाला है, पंच महाभूतों का विकार है। हमारा जितना भी कल्याण, जितना जिसका भी कल्याण हुआ है जीवन में, सत्संग से ही हुआ है। ये एक दवा है अपनी बुद्धि और मन को बदलने के लिए, और कोई दवा ऐसी नहीं है जिससे मन बुद्धि पलट जाए, मन का फेरा पलट जाए। अक्सर व्यक्ति की यही शंका हो तो ईश्वर पर श्रद्धा और विश्वास करके अपना संशय काट देना चाहिए। यदि शंका है मन में तो पूर्ण ईश्वर पर श्रद्धा और विश्वास करो। यदि भगवान में शंका हो, अगर भगवान में भी शंका है तो उन तत्वज्ञानियों का संग करो जो आत्मज्ञान कर चुके हैं। वो, मैं उन भक्तों की बात नहीं कर रहा हूं जो अपने को स्त्रियां पुरुष मान रहे हैं, वो भक्त हैं ही नहीं, जो आत्मज्ञानी हो चुके हैं। जाति धर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तत्व ज्ञानियों का संग करेंगे तो तत्व जिज्ञासा के द्वारा, जैसों का संग करेंगे वैसा असर आएगा। आप और हम लोग, कोई भी व्यक्ति कहे तुम कुसंग करते हो, हम घुर्राते हैं, हम किसी का कुसंग करते हैं। अरे अगर सत का संग नहीं तो बाकी क्या बचा, कुसंगी तो है। सब में परमात्मा का दर्शन हो रहा है तो सत्संग है, अन्यथा कुसंग है। और तत्व जिज्ञासा से, आत्मज्ञान से ही संशय का छेदन हुआ करता है। संशय सबसे बड़ा दोष है हमारे मन में। हम लोग गुरु धारण कर लेते हैं, सत्संग सुनते हैं, हाँ कोशिश तो कर रहे हैं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पहले संशय मन में, पहले संशय लेके आते हैं। और संशय, मैंने कहा, सबसे बड़ा दोष है जीवन का। विश्वास नहीं है, पूर्ण श्रद्धा नहीं है। वेद में कहा गया संशय आत्मा विषण्यति विनश्यति। इसके लिए यदि अपने मन में किसी के प्रति संदेह विश्वास आता है तो उसे अपना ही दोष समझना चाहिए। देखिएगा, किसी के प्रति संदेह और अविश्वास आता है मन में तो किसका दोष है? अपना दोष समझकर इसको मिटाने का प्रयत्न कीजिए। सब में भगवान है, हमने संशय क्यों किया? बुद्धि के कारण। अब मलिन तो बुद्धि है, संशय उस वस्तु में हो गया, उस व्यक्ति में हो गया, ये मेरा अहित करने आ रहा है कि हित करने आ रहा है। आप देख लीजिएगा, जिनसे हमारा स्वार्थ पूरा होता है हमें वो हितैषी नजर आते हैं। कारण क्या है? अंतःकरण में निश्चय का ना होना। अंतःकरण में पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि सब में मेरा गोविंद है, सब में मेरा राम है। अगर इसमें भी संशय तो फिर आप आगे बढ़ ही नहीं रहे हो, धोखा दे रहे हो अपने आप को। अंतःकरण में निश्चय ना होना बुद्धिहीनता की कमी है। हमारी बुद्धि में सत्संग सुना, गीता भागवत रामायण पढ़ी, लेकिन संशय आ रहा है मन में, ऐसे कैसे हो सकता है?
अपनी बुद्धि का लगाना, ये शरणागति कहाँ की? शरणागति का मतलब होता है मन बुद्धि का ना लगाना। आप सब सोचिएगा, आप और हम लोग गुरु धारण कर लेते हैं, लेकिन मन बुद्धि फिर भी अपना लगाते हैं। पूर्ण विश्वास होना चाहिए। माता जी ने कहा है पूर्ण विश्वास है, पिताजी ने कहा है पूर्ण विश्वास है, गुरु ने कहा है पूर्ण विश्वास है, लेकिन ऐसा होता नहीं। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं।